राइट्स इशू क्या होता है? राइट्स इशू किस तरह से आपको राइट्स इशू शेयर दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं, आपको शेयर मिले हैं तो आप इसका क्या करें, क्या आप ये राइट्स जो शेयर मिलते हैं क्या आप इनको बेच सकते हैं, मार्केट में बेचते हैं तो कैसे बेचते हैं, या आपको राइट्स इशू में अप्लाई करना है तो किस तरह से कर सकते हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ राइट्स इशू होता क्या है। किसी समय यदि एक कंपनी कुछ पैसा रेज करने का सोचती है तो या तो वो डेट से रेज कर सकती है यानी किसी से उधार ले सकती है, या इक्विटी से रेज कर सकती है यानी कि शेयर्स के थ्रू रेज कर सकती है। शेयर्स के थ्रू रेज करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है एफपीओ लाना, जैसे कि अभी रिसेंट टाइम में आपने देखा होगा कि वोडाफोन का एफपीओ आया था जहां पे उन्होंने 18,000 करोड़ रुपए जो है वो रेज किए थे। एफपीओ के थ्रू पैसा रेज होता है जब एक लिस्टेड कंपनी अपने आईपीओ की तरह ही और पैसा रेज करती है, जो कि जनरल पब्लिक से होता है, जो कि आपके शेयर्स होल्डर चाहे हों चाहे ना हो। लेकिन ये राइट्स इशू जो है ये एक तरह के एफपीओ की तरह ही होता है, लेकिन इसका प्राइस जो है वो एक स्पेसिफिक प्राइस पे फिक्स होता है और सिर्फ जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उस कंपनी के वही लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, सबको अपना जो परसेंटेज शेयर है कंपनी में वो होल्ड करने का मौका मिलता है और नॉर्मल जो मार्केट में प्राइस चल रहा होता है उससे थोड़ा सा नीचे के प्राइस पे आपको ये शेयर जो है वो खरीदने का मौका मिलता है। तो अब ये अनाउंसमेंट किस तरह का होता है, देखिए मैं एग्जांपल के लिए आपको ये रिसेंटली एक IIFL फाइनेंस लिमिटेड का जो एफपीओ हुआ है उसके हिसाब से मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। ये कोई जो है खरीदने या बेचने की राय नहीं है, ध्यान रखें। तो आप ये मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये BSE पे देखिए, ये अनाउंसमेंट हुआ है 19 अप्रैल 2024 को, जहाँ पे IIFL फाइनेंस लिमिटेड ने जो है वो अनाउंसमेंट किया है। और अनाउंसमेंट क्या है? इशू ऑफ 1 इक्विटी शेयर ऑफ ₹2 ईच, यानी अभी उनका जो एग्जिस्टिंग जो शेयर है उसका एक्चुअल वैल्यू ₹2 है, लेकिन अभी शायद वो 402 के आसपास पे ट्रेड कर रहा था जब ये अनाउंसमेंट आया था। तो एक शेयर जो है वो इशू किया जाएगा एट द प्रीमियम ऑफ ₹298, यानी ₹2 के ऊपर 298 का प्रीमियम लगा के, यानी ₹300 पे शेयर इशू किया जाएगा हर 9 शेयर के अगेंस्ट। यानी जिसके पास यदि 9 शेयर हैं तो उसको एक शेयर खरीदने का मौका दिया जाएगा ₹300 पे। ये मौका है, ध्यान रखिए, ये राइट है, आपका ऑब्लिगेशन नहीं है। आप चाहें तो इसे खरीदें, चाहें तो नहीं खरीदें, लेकिन आपको एक राइट्स इशू का शेयर आपके अकाउंट में दिखेगा। मैं पूरा प्रोसेस आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए ये उनके जो ईमेल कम्युनिकेशन थ्रेड है, ये भी मैं 1 बाय 1 में आपको पूरा प्रोसेस में समझाता हूं। तो अगर आपके पास एक स्पेसिफिक डेट को, अब वो डेट क्या है देखिए, एक्स राइट बेसिस ऑन द डेट एंड सेटलमेंट नंबर। तो यानी कि अगर 23 अप्रैल 2024 को आपके अकाउंट में IIFL के 9 शेयर हैं तो आपको एक शेयर खरीदने का मौका मिलेगा। आपके अकाउंट में अगर 90 शेयर हैं तो 10 शेयर खरीदने को मिलेगा, 900 शेयर हैं तो 100 शेयर खरीदने को आपको मौका मिलेगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये। तो मेरे पास जो है वो IIFL के शेयर इस तारीख को थे तो मुझे मौका मिला है, वो पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ। तो ये देखिए अनाउंसमेंट आया था 19 तारीख को और आपका एक्स राइट डेट था 23 तारीख को। तो इसके लिए जो मेरे ब्रोकर ने मुझे ये ईमेल भेजा, ये पहला ईमेल था जहां उसने बताया था यही एग्जैक्टली सेम चीज़ जो मैंने आपको वहां बताई कि ₹300 पे आपको एक शेयर खरीदने का मौका मिलेगा। और ये हमारे पास आया था अप्रैल 23 को। तो अगर हम अप्रैल 23 पे जाएं यहाँ पे, और अगर मैं IIFL का यहाँ पे आपके सामने मैं चार्ट खोल लेता हूँ, अप्रैल 23, तो ये अप्रैल 24, 16, 17, 23, ये ओके। तो 23 अप्रैल को उस समय प्राइस लगभग देखिए ₹410 पे था। तो ₹410 पे जब प्राइस ट्रेड हो रहा था तब हमको ₹300 में एक मौका दिया गया कि आप चाहें तो ये शेयर खरीद सकते हैं। अब वो कैसे करते हैं, ये इसके बाद नेक्स्ट कम्युनिकेशन जो है वो आप देखिए, ये IIFL की तरफ से आया है। ये IIFL की तरफ से आया है और उसमें उन्होंने बताया है कि भाई आपका DP नंबर ये है और इस तारीख को यानी अप्रैल 23 को मेरे अकाउंट में कितने शेयर थे उसने बताया है कि मेरे अकाउंट में उस तारीख को 910 शेयर थे, इसलिए मुझे राइट्स एंटाइटलमेंट यानी कितने शेयर खरीदने का मौका दिया जा रहा है वो है 110 शेयर। ठीक है, अब इसमें ये सारे जो इनमें 2 डॉक्यूमेंट होंगे, तो ये आप डिटेल वगैरह जो है वो आप देखना चाहें तो ये देख सकते हैं और ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है। उसके नीचे ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है जो आपको समझनी है। ये डेट्स अगर
आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात है कि ये जो राइट एंटाइटलमेंट शेयर होते क्या, पहले मैं समझाता हूँ। जैसे आपके पास IIFL के शेयर है तो एक स्पेसिफिक डेट को RE शेयर बोलते हैं, राइट्स एंटाइटलमेंट, यानी इन शेयर पे आपको हक है कि आप इससे आप अप्लाई कर सकते हैं तो आपको 300 रुपये में और शेयर मिलेंगे। अगर आप उसको अप्लाई नहीं करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये ध्यान रखना। तो जो राइट एंटाइटलमेंट शेयर है यानी RE शेयर है वो आपके अकाउंट में 29 अप्रैल 2024 को आएंगे, और आज जो है वो 30 अप्रैल है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और इशू जो है वो 30 अप्रैल को खुलेगा, यानी आज खुलेगा। तो आज 30 अप्रैल है, ठीक है। मार्केट में आपको रेनंशिएशन करना है, यानी मार्केट में आपको शेयर बेचने हैं, तो आपको मई 8 से पहले आपको मार्केट में ये जो आपको RE शेयर मिले हैं वो कैसे दिखते हैं वो भी मैं आपको पूरा भी मैं समझाऊंगा, कि करके मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं। तो वो आप 8 मई से पहले आप उनको बेच सकते हैं। 14 मई को ये ऑफर क्लोज हो जाएगा, और अलॉटमेंट का फाइनलाइजेशन 23 मई को होगा, आपको अलॉट 24 मई को होगा, और आपके अकाउंट में आप 27 को आ जाएगा, और 28 को इनकी लिस्टिंग होगी, 28 को आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये IIFL की तरफ से सारी डेट्स आ गई, और मुझे कंफर्मेशन मिल गया कि मुझे 101 शेयर जो है एंटाइटल्ड है, यानी मैं उतने खरीद सकता हूं, ठीक है। फिर इसके बाद जो है यहां पे आप देखेंगे, इसके बाद ये 25 तारीख को मुझे IIFL के राइट एंटाइटलमेंट फॉर इक्विटी शेयर मुझे 101 क्रेडिट हो गया है। जिस दिन ये क्रेडिट होता है उस दिन शेयर थोड़ा अलग तरह का दिखता है। ये मैं आपको स्क्रीनशॉट लिया था मैंने, तो यहां देख सकते हैं ये IIFL के मेरे पास 910 शेयर थे, और ये जो पहले इस तरह का दिखाई दे रहा है, ये आपको 101 शेयर आपको जो दिखाई दे रहे हैं, जब शुरू में आएंगे तो हो सकता है इस तरह का कोड दिखे, जो विच इज एंडिंग विद 20016, जो कि यहाँ पे भी आपको दिखाई दे जाएगा 20016। लेकिन जब फाइनली जब ये ट्रेडिंग के लिए आपके पास अवेलेबल होंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा। देखिए ये IIFL है और ये IIFL RE करके आपको यहाँ पे ये दिखाई देगा। तो इस तरह के जब फाइनली जब ट्रेडिंग वाले डे से पहले ये इस तरह से आपको जो है दिखाई देगा, ठीक है। तो ये देखिए ये 25 तारीख को मेरे अकाउंट में आ गए हैं, और उसके बाद ये ज़ीरोधा का जो है वो आज सुबह, यानी आज 30 अप्रैल है, तो आज सुबह मुझे आ गया है कि भाई ये राइट्स इशू मेरे अकाउंट में जो है वो आ गए हैं, और अब मैं उन्हें ट्रेड कर सकता हूँ। मैं उन्हें ट्रेड कर सकता हूँ मतलब यदि मैं अपने होल्डिंग्स में यहाँ में जाऊँगा तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि IIFL जो है वो मेरे पास 910 है, जो कि ये P इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने प्लेज किए हुए हैं, तो 910 है, और IIFL RE जो है वो 101 शेयर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये शेयर मिल जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इस शेयर को जो RE वाले जो शेयर हैं राइट एंटाइटलमेंट है, यानी आपको एक स्पेसिफिक समय के लिए हक दिया जा रहा है कि आप चाहें तो इसे बेच दें, चाहें तो इसके थ्रू आप अप्लाई करें जो आपका जो शेयर है 300 रुपये में खरीदने के लिए, क्योंकि अभी इस समय अगर आप देखें तो IIFL का भाव 406 रुपये 50 पैसे चल रहा है। तो 300 रुपये में अगर आप खरीद के रखना चाहते हैं, आपके पास पैसा है, आप ये पैसा लगा के खरीद के रखना चाहते हैं, तो आपको अप्लाई करना होगा। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बेचना चाहें तो अभी बेच सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ नहीं करेंगे, ना आप बेचेंगे और ना आप अप्लाई करेंगे, तो ये राइट एंटाइटलमेंट खत्म हो जाएगा। और वो किस डेट को खत्म हो जाएगा वो आपको मैंने यहाँ पे ये जो इससे पहला वाला जो ईमेल था, ये वाला, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि आपका जो मार्केट रेनंशिएशन है वो मई 8, यानी मई 8 से पहले आपको ये बेचना है। नहीं बेचा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। ये तो एक चीज़ हो गई। अब बेचने के लिए क्या करना है, मान लीजिए जैसे आपको यहाँ बेचना है, तो मैं यहाँ पे IIFL RE शेयर्स में ये ऐड कर लेता हूँ, NSE वाला या BSE वाला, आप दोनों में से जो भी करना चाहें। तो इस समय आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है BSE में रेट अच्छा चल रहा है। खैर एनीवे, तो अभी जब भी आपको ये सेल करना है, मेरे पास 101 शेयर है, तो जब भी ये शेयर आपको सेल करने हो तो आप या तो यहाँ से या आप सीधा आपके जो शेयर है यहाँ से आप एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो आपको 101 का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। और इस समय भाव 96.6 और 97 इसमें चल रहा है, और यहाँ पे 97.6 पे लोग खरीदने को तैयार है। तो हम लोग जो हैं, हाँ, इसी में ही हम सेल करते हैं। 97.6 NSE में मिल रहा है, तो 97.60 पे इस तरह से, और मेरे पास 101 है, तो मैं इसको जो है वो सेल कर सकता हूँ। देखिए ये इस तरह से, ठीक है। तो ये जो है मुझे ऑथराइज़ करना पड़ेगा नॉर्मल हमारे, क्योंकि हमारे DP में है, तो हमारे DP में जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है ऑथराइजेशन का, उस तरीके से मुझे ऑथराइज़ करना पड़ेगा।
इसका मेरे पास ऑथराइज़ करने के लिए OTP आएगा। ये OTP मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 735362। ये OTP ऑथराइज हो गया है और अब मैं अपने शेयर को मैं सेल पे डाल देता हूँ और आप देखेंगे कि मेरे शेयर जो है वो बिक चुके हैं। यहाँ पे मैं अपने शेयर बेच चुका हूँ। तो या तो अब देखिए, अब आप होल्डिंग में देखेंगे तो आपके शेयर 0 हो गए हैं। ये क्यों मैंने किया आप समझिए, क्योंकि ये आज से लेकर 8 मई तक जो मार्केट रेनिशिएशन का जो टाइम है, वो टाइम में फिर से आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। यानी कि 30 अप्रैल से लेकर और 8 मई के बीच में अगर मैंने ये नहीं बेचे, अब ये बेचने से आपने जो है वो देखा होगा कि यहाँ पे बेचने से मुझे जो है 101 शेयर अगर मैंने 97.6 में बेचे हैं तो लगभग मुझे 10,000 रुपये का इस पे जो है वो प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, लेकिन इस रेंज में, इस टाइम में अगर मैंने नहीं बेचे तो उनकी वैल्यू 0 हो जाती है। ये ध्यान रखना, ये आपको 300 पे हक दिया जा रहा है कि आप ये खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि आपने मार्केट में बेच दिया। अब मैंने क्यों बेचे मार्केट में, मैंने अप्लाई क्यों नहीं किया जब ये शेयर का भाव मुझे मालूम है यहाँ पे। तो जैसा कि आप देखेंगे शेयर का भाव अभी 407.3 है। तो मैंने ये क्यों अप्लाई नहीं किया, क्यों बेचे, क्योंकि अप्लाई करने का जो ऑप्शन होता है इसमें, वो आपके जो ऑनलाइन जो ब्रोकर्स हैं, हमारे जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं जैसे कि ज़ीरोधा, धन, एंजल, कोई भी सारे, ग्रो, इन सब में आपको नहीं मिलता है। उसका कारण ये है कि राइट्स इशू में अप्लाई करने के लिए आप जो पेटीएम मनी, जीपे या इन सब में, यानी कि यूपीआई के थ्रू आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको उसको बैंक के थ्रू ही अप्लाई करना होता है। तो यदि आपका ब्रोकरेज अकाउंट आपके बैंक के साथ है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक के साथ है या आईसीआईसीआई बैंक के साथ है, तो वहाँ पे जिस तरीके से आप आईपीओ को अप्लाई करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपको जो है वो आपके राइट्स इशू के एप्लीकेशन आपको जो है वो देनी पड़ेगी। और अमाउंट कितना हो सकता है वो आपको आपकी ईमेल में लिखा हुआ है। तो ये चीज़ बहुत कॉम्प्लिकेशन है और मैं उसमें जो है, मतलब मैं किसी बैंक के साथ अभी अपनी ट्रेडिंग वगैरह या इन्वेस्टिंग नहीं करता हूँ। मैं ज़ीरोधा, धन और पेटीएम मनी के साथ मैं अपना ट्रेड करता हूँ या इन्वेस्ट करता हूँ। तो वहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं है। तो मेरे लिए अच्छा ऑप्शन ये है कि मैं उसको जो है यहाँ पे मैं बेच दूँ। और ये आपने देखा कि अभी 97 रुपीज़ में जो है वो यहाँ पे 97.6 रुपीज़ में मेरा बिक गया, यानी मुझे लगभग 10,000 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। तो इस तरीके से मैंने देखा कि आपको किस तरह से और क्यों ये राइट्स इशू दिया जाता है, उसके शेयर आपको किस तरह से अलॉट होते हैं, किस डेट को अलॉट होते हैं, स्पेसिफिक डेट्स क्या होती है, और एक टाइम पीरियड है, मिलते ही आप प्राइस देखें और उसे अच्छे प्राइस पे निकाल दें। अगर आपने नहीं निकाला है तो आप अप्लाई करें। अगर आपने उस बेचा भी नहीं और अप्लाई भी नहीं किया तो आपके जो इसकी वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, जो मार्केट रेनिशिएशन की लास्ट डेट है उस पर। ठीक है, अब ये जिसने खरीदा, अब ये मैंने बेचा, जिसने खरीदा उसने क्यों खरीदा, क्योंकि उसने इसलिए खरीदा कि आज उसको ये 97.6 रुपये उसने मुझे दिए, 300 रुपये वो शेयर को अप्लाई करने में देगा, तो एक्चुअली उसको ये शेयर पड़ा 397 रुपये 60 पैसे का, राइट। और अभी मार्केट में रेट चल रहा है 406 रुपये। तो जिसने खरीदा उसको आप देखेंगे तो लगभग 9 से 10 रुपए का उसको भी प्रॉफिट हुआ। एक शेयर पे 97 रुपये 60 पैसे का प्रॉफिट मुझे हुआ और खरीदने वाले को भी हर शेयर पे लगभग 9 से 10 रुपए का प्रॉफिट उसको भी हो रहा है आज के प्राइस से। तो आज के प्राइस से उसको भी बेनिफिट हो रहा है, इसलिए उसने खरीदा। मेरे को तो 0 में मिले थे, मतलब मुझे कोई कॉस्ट था नहीं है, फ्री में मिले थे और मुझे हर शेयर पे 97 रुपये 60 पैसे मिल गए, तो मैंने वो भी बेच दिया। तो इफेक्टिवली ये विन विन काइंड ऑफ सिचुएशन होती है। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि राइट्स इशू क्या होता है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और कैसे इसे बेच सकते हैं या उसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। दैट इज़ इट दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक थम्स अप दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।